महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, यानी योगा से मन और वाणी दोनों का विकास होता है। नमस्कार, मैं हूँ एकता सोडी और आपसे मुलाकात हो रही है योग साधना में। योग साधना में आज बात करेंगे योग पर। जैसे कि हम जानते हैं कि योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, वो एक विचारधारा है, एक जीवन दर्शन है। योग धर्म, जाति, समुदाय, इन सब से ऊपर उठ के सारे विश्व को जीना सिखाता है। और इतना ही नहीं, योग हमारी भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को भी पूरे विश्व तक पहुंचाता है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि जो लोग योग को अपनी जीवन शैली में अपना लेते हैं वो सही मायने में सफल जीवन जीते हैं। ऐसे ही हमारा हरियाणा प्रदेश का जो योग आयोग है वो योग के प्रचार प्रसार के लिए सराहनीय प्रयास कर रहा है। क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या गतिविधियां चल रही हैं, राज्य स्तर पर क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, योग की शिक्षा को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष श्री जयदीप आर्य जी। जयदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद एकता जी। जयदीप जी, शुरुआत करेंगे ये जानने से कि हरियाणा योग आयोग का मैंडेट क्या है और उसके प्रचार के लिए प्रसार के लिए जो अलग अलग लेवल्स हैं, लाइक हमारे गांव हैं, फिर जिले हैं, फिर राज्य लेवल तक क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बहुत विस्तृत प्रश्न है, परंतु उसको बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। जो आप सूत्र बता रही थी, महर्षि पतंजलि का पहला सूत्र अथ योग अनुशासनम, और दूसरे में योग की परिभाषा कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों को अवरुद्ध करने का नाम ही योग है। कौन सी वृत्तियों को? जो क्लेशकारी वृत्तियां हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको रोकने का नाम योग है। परंतु जो सकारात्मक राष्ट्र समाज सेवा के कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने में तो ये वृत्तियां हितकर हैं। तो योग आगे बढ़े, यह मूल भावना माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन 2014 से शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जब प्रस्तावना 2014 के दिसंबर में यूएनओ में रखी गई तो 177 देश, जिसमें शायद एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, जो आप बात कहना चाह रही थी, मुस्लिम और ईसाई राष्ट्र बहुतायत में, और उसमें भी बहुत से कम्युनिस्ट देश, रूस और चाइना जैसे बड़े देश, उन्होंने इस प्रस्ताव का न केवल समर्थन किया बल्कि उस प्रस्ताव के प्रस्तावक बन गए और उस विज़न को हरियाणा सरकार ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। और आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के समय श्री अनिल विज जी के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए एक प्रस्ताव लाया गया कि योग को किस प्रकार हरियाणा की दिनचर्या में सम्मिलित किया जाए, जन जन के जीवन में सम्मिलित किया जाए और उसके लिए क्या गठन किया जाए। तो हरियाणा योग आयोग का विधानसभा द्वारा गठन किया गया और मैंडेट बड़ा सीधा था कि हमें योग की ट्रेनिंग करवानी है, एजुकेशन लोगों तक पहुंचानी है और साथ में योगासन खेल को डेवलप करना है, रिसर्च, योग की जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उसको आगे बढ़ाना है और लोगों को ये बताना है कि योग केवल मात्र आधा घंटा 1 घंटा योग कोई आसन प्राणायाम करने का नाम ही नहीं है, अर्थात ये जीवन जीने की कला का नाम योग है। और दूसरा, हेल्थ को लोगों के डोर स्टेप पे ले जाना ताकि प्राथमिक रूप से लोग बीमार ही ना हों, ये प्रयास हरियाणा की सरकार ने किया। जी, अगर हम बात करें कि किसी भी चीज़ को हमारी समाज में लाने या हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान होता है अगर बच्चों का, अगर छोटी उम्र से उस चीज़ को हमारी आदतों में, हमारी स्कूल की शिक्षा में ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। तो स्कूली स्तर पर योग को प्रमोट करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने हरियाणा के पॉलिसीदार जो लोग थे, पॉलिसी को निर्धारित करने वाली हायर ब्यूरोक्रेसी थी, उनके साथ बैठकर चिंतन किया और ये बैठक में निर्णय हुआ कि योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, पूरे भारत में हरियाणा एकमात्र प्रांत है जहां 1ली से 10वीं कक्षा तक योग को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। उसकी पुस्तकें बन गई हैं, गांव देहात के जितने स्कूल हैं वहां तक पहुंच गई हैं। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री श्री चौधरी नायब सिंह सैनी जी ने
घोषणा की है कि इस बार से उसकी व्यवस्थित रूप से परीक्षाएं भी होंगी, असेसमेंट भी होगी, और बौद्धिक रूप से और क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली बच्चों का मार्गदर्शन भी किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग भी की जाएगी और उनकी वैल्यूएशन भी की जाएगी। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एक्सरसाइज जो है वो हिस्सा हो, और फिर योग जो हमारी अपनी ही संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन एक चीज़ योग के बारे में, वही कि बहुत नॉलेज अभी आना बाकी है योग के बारे में। एक मान्यता है कि योग को या तो बहुत सही एक्सपर्ट, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज के अंडर किया जाए तो उसके सही इफ़ेक्ट आते हैं, लेकिन आधी अधूरी नॉलेज वैसे भी हार्मफुल होती है। तो अगर आप योगा को सही तरीके से नहीं करते हैं तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो योगा के जो टीचर हैं, जो आचार्य हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या काम किया जा रहा है योग के द्वारा? मैं तो आपको बहन एकता जी लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप कैसे भी करके योग करें, योग आपको लाभ ही करने वाला है। जी। आप वक्रासन कर रहे हो, आप वृक्षासन कर रहे हो, पूरा नहीं लग रहा हो, थोड़ा लग रहा हो, क्योंकि भोजन करते हुए कोई नुकसान नहीं होता। व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से कर ले, कम तेज़ी से ले, उसका उपयोग उतना प्रभाव शरीर पर ज़्यादा पड़ सकता है जितनी सहजता के साथ किया जाए। तो एक अच्छी ट्रेनिंग लेना नितांत आवश्यक है, और इसलिए हमने 25,000 शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को 7 दिन की 100 आवर्स की ट्रेनिंग दी है, ताकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में फिजिकल एजुकेशन के हमारे जो ये भाई बहन हैं और जो योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे 25,000 लोगों को हमने ट्रेनिंग देकर तैयार किया है। क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग होना बहुत आवश्यक है। यदि पढ़ाने वाले ही नहीं होंगे बिल्कुल, तो आगे विषय पहुंचेगा कैसे। और हमने इस बार राज्य सरकार से निवेदन किया है कि कुछ शिक्षा मित्र जो MA PhD किए हुए हमारे भाई बहन हैं, उनको विद्यालयों में भी लगाया जाए शिक्षा मित्र के रूप में। वो उस विषय पे भी चिंतन हो रहा है। जी। तो इसी बात से बात यह है कि क्या योग को भी हम आने वाले टाइम में या अभी भी एम्प्लॉयमेंट की एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके योग के साथ? आज हरियाणा सरकार ने 1,000 बच्चों को तो अभी रोजगार दे दिया है। 1,000 हरियाणा के 6500 गांव हैं, 6500 गांवों में से 1,000 गांवों में योग व्यायामशाला बन गई है लगभग 2500 करोड़ रुपए से। 2 से 4 एकड़ भूमि में लोगों को वहाँ खेल खिलाया जाता है, योग करवाया जाता है, कबड्डी वगैरह खिलाई जाती है, मतलब इंडिजीनियस गेम्स को वहाँ करवाया जाता है, योगासन खेल करवाए जाते हैं। और वहाँ हमने एक आयुष योग सहायक की नियुक्ति की है, उसको आज 20 से 25,000 रुपये दिए जाते हैं हरियाणा सरकार द्वारा। तो 1,000 हरियाणा के युवा साथी जो योग योद्धा हैं, जिन्होंने मात्र डिप्लोमा किया हुआ है, उनको ही हमने प्राथमिक रूप से ले लिया है। और अब अगले चरण में हम शिक्षा मित्र के नाते उनको शिक्षा विभाग के साथ जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से बच्चे योग स्पेशलिस्ट के रूप में सिविल हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। हर सिविल हॉस्पिटल में एक योग स्पेशलिस्ट है जो थेरेपेटिकली योग की बात, वहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो कोई लिखता है कि जी माइग्रेन है किसी को, इसको डायबिटीज़ है, इनको एक कुछ योग सिखा दीजिए, तो वहाँ हमारी उपलब्धता हर सिविल हॉस्पिटल में भी है। हरियाणा योग आयोग ने प्रयास किया, PGI चंडीगढ़ में भी हमने प्रयास किया, और वहाँ पर भी हमने योग को आगे बढ़ाने का कार्य डॉक्टर अक्षय आनंद जी के साथ किया। आज PGI चंडीगढ़ में भी मरीजों को योग सिखाया जाता है। जी जी जी, ये इसी से जुड़ी हुई एक बात और चर्चा करने की है, पर पहले वाले सवाल से ही आते हैं। एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हमारा स्किल इंडिया का एक अभियान है, उसमें उसके साथ कैसे इसको रिलेट किया जा सकता है और इससे आगे बढ़ावा दिया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया एकता बहन। मैं क्योंकि नेशनल सेक्टर हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल का मेंबर भी हूँ, हमने हेल्थ सेक्टर के अंदर कुछ एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं, जिसमें डायबिटीज़ का कोई डॉक्टर है यदि कोई, तो उसके डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको कोई मधुमेह के विषय में बात करे, उसकी मेडिसिन तो तय कर दे, परंतु योग उसमें बहुत लाभकारी है। हमने देखा कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट रिवर्स हो जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो बच्चों को बचपन से ही डायबिटीज़ हो जाती है, उनमें अत्यंत लाभकारी है, परंतु आवश्यकता है कि एक प्रमाणिक कोई व्यक्ति उसको ट्रेन करे, योग के साथ आसन प्राणायाम क्रियाओं को सिखाए भी। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये एक अभिनव प्रयास होगा, और यहाँ से शुरुआत होती है। जो दूसरी एक बात कह रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी की, और आज योगासन खेल के माध्यम से भी बहुत से बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, और इनको स्किल काउंसिल के साथ हम जोड़ने की जो बात कर रहे हैं, ताकि उनके जीवन में वो रोजगार उन्मुखी उनका जीवन हो। योग मुझे लगता है एक बड़ा माध्यम है। आज
ऐसे हजारों बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने योग की प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से ली है और वो प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं और किसी घर में जाते हैं 10,000 रुपये पर आवर का 25 दिन का लेते हैं और ऐसे दिन में 5 क्लासेस लगाते हैं, तो जो सरकार में मिलते हैं 25 से 30,000, तो योग के बच्चे 50,000 से लाख रुपए तो कमा ही रहे हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में जो स्वरोजगार का जो संसाधन केंद्र है वह योग बना है। और दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को योगासन खेल के साथ जोड़ दिया है। आज योगासन खेल के खिलाड़ियों को केंद्र सरकार की सी ग्रेड जॉब्स में रिजर्वेशन कोटा मिला हुआ है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट में हमारे लगभग 15 बच्चों की नियुक्ति हो चुकी है। जी जी, तो बहुत बड़े आयाम हैं। इसी बात पर ये है कि जो यूथ होता है, यूथ जो चीज़ करता है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाती है, या यूथ एक सही ज़रिया है लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का। तो किस तरह से खेल, यूथ का अगर हम फोकस देखें तो ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ होता है, झुकाव जो होता है वो, है ना। तो किस तरह योगा से जुड़े हुए खेलों को हम और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं ताकि यूथ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और क्योंकि बच्चे 1 घंटा 2 घंटा ध्यान और साधना नहीं कर सकते जी, वो तो मैच्योर लेवल पे आना हो पा। युवाओं को कैसे जोड़ा जाए और उसमें 5 साल के बच्चे को कैसे जोड़ा जाए तो खेल खेल में योग। जी, तो योग को खेल के रूप में डेवलप करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। 10 साल तक के बच्चे तो हमारे नेशनल में खेलते हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको 3 से 5 लाख रुपए देती है ओके, जो जीतने पर। और मैं अभिनंदन करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, जिन्होंने योगासन खेल को आगे बढ़ाया, और हरियाणा में माननीय चौधरी नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने योगासन खेल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि खेल विभाग योगासन खेल को देखेगा और आयुष विभाग वेलबींग योग के जो थेरेपेटिकल पार्ट है उसको देखेगा, जी, जिसके कारण आज योगासन के खिलाड़ियों को वो सभी बेनिफिट्स मिलने लग जाएंगे हरियाणा में जो अन्य खेल के खिलाड़ियों को बाकी मिलते खेल हैं। में, जी। चाहे ग्रेडेशन हो, कैश अवार्ड हो, जॉब रिजर्वेशन हो, ये सब चीज़ें उन्हें मिलनी आरंभ हो ये जाएंगी। तो बहुत प्रोत्साहन की बात बहुत। है। और जी, साथ में ये है कि बच्चों में अट्रैक्शन का बड़ा कारण है। मैं देखता हूँ, आज कल मैंने योगासन के स्टेट लेवल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। 1120 बच्चे तो पूरे हरियाणा के केवल स्टेट में खेलने आए हुए थे। जी, तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू हुई है। लगभग हरियाणा में ही मैं देखता हूँ कम से कम 40,000 एक्टिव एथलीट्स योगासन खेल के हैं। जी। वैसे भी वो एक एज होती है जो आपने कहा कि 5 साल के बच्चे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जी, एज है। अगर जी। उसमें योगा को बच्चे की ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो ज़िंदगी भर उसके साथ चल सकता है। एक तरी मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। जी। एक तो क्रियात्मक रूप से लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, आज माता पिता बहुत परेशान हैं कि बच्चे सारा दिन मोबाइल लेके बैठे रहते जी, हैं। जी, जी, आप किसी घर में चले जाइए, छोटे से छोटे बच्चे को, बड़े से बड़े व्यक्ति को देखिए, वो अपने मोबाइल के साथ, आपके साथ 4 लोग हैं एक कमरे में, परंतु चारों का कोना अलग है, जी, कोई जी, बातचीत नहीं हो रही और सबके मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टा, जी, फेसबुक जी, चल रहा है। तो लोग एक कमरे में हैं परंतु फिर भी हृदय की दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। जी, पहले दूरियां ज़्यादा थी परंतु हृदय मिले हुए थे, अब दूरियां कम हुई हैं परंतु हृदय जी, जी, बहुत दूर हो चुके बहुत हैं। दूर हो चुके तो हैं। इसमें बच्चों को जो पर्सनल एक अटेंशन देने की बात है, उनके जीवन में जो एक्टिविटी लाने की बात थी, वो घर से बाहर निकलें, प्लेग्राउंड तक जाएं, जी, वो कार्य। प्लेग्राउंड्स कई बार हम देखते थे, माँ बाप कहते थे प्लेग्राउंड तो पास ही नहीं है, अब चारों ओर कंक्रीट के जंगल बन गए। तो भैया योगासन ऐसी चीज़ है कि आप अपने घर में 6x2 का एक मैट बिछाइए और शुरू हो जाइए, और जीवन में आप सब कुछ पा सकते हैं, स्वास्थ्य भी पा सकते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के साथ साथ आप रोजगार भी पा सकते हैं। जी, जी। तो हम बात कर रहे थे, जैसे आप बता रहे थे कि पीजीआई में भी एक डिपार्टमेंट, अब हेल्थ सेक्टर में हम डिपार्टमेंट्स खोल रहे हैं जहां योगा के साथ हीलिंग की जा सके। जी, जी। तो हमारी संस्कृति की अगर बात करें तो आयुर्वेदा हमारी अपनी एक मेडिकल डिपार्टमेंट का हिस्सा है, हमारी अपनी संस्कृति का हिस्सा है। तो जिस तरह जो हमारी मेडिकल साइंस है वो किसी भी एक रोगी को किसी एक, जैसे किसी ऑपरेशन से उभरने के लिए या किसी तकलीफ से उभरने के लिए फिजियोथेरेपी करने का निर्देश देते हैं, तो क्या हम आयुर्वेद से जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके साथ योगा को कनेक्ट कर सकते हैं? 100% मैं पतंजलि योगपीठ का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहाँ इंटीग्रेशन करवाया जाता है कि केवल मात्र आयुर्वेद नहीं, आयुर्वेद के साथ नेचुरोपैथी और योग कंपल्सरी करवाया जाता है। और हम देखते हैं कि जो किडनी के, लीवर के पेशेंट और कहीं ठीक नहीं हो रहे, वहाँ आके ठीक हो रहे हैं, केवल इंटीग्रेशन। ऐसे ही अब प्रयास हो रहा है एम्स दिल्ली में, एम्स ऋषिकेश में, पीजीआई, इन तीनों जगह पर मैं स्वयं जाता हूँ और मैंने देखा है
कि योग के बहुत प्रमाणिक दस्तावेज तय हो रहे हैं और मरीजों के साथ उनको एलोपैथी भी दी जा रही है, जी उन्हें आयुर्वेद रिकमेंड भी की जा रही है और योग भी रिकमेंड किया जा रहा है और इंटीग्रेशन के साथ लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। ट्रीटमेंट हो रहे जी। हैं, ऑलरेडी दिस शुरू इज हो चुका होलिस्टिक है। वे ऑफ ट्रीटमेंट। जी जी जी। और अगर हम योगा की बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड लेवल पे इसको इससे एक अच्छा कमाई का साधन बना चुके हैं। तो क्या हमारा देश, हमारा आयोग भी हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो इसके सीनियर एक्सपर्ट्स हैं, उनको विश्व लेवल पर प्रमोट करने के लिए भी कुछ प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बात कही। आज क्योंकि पूरी दुनिया में 300 लाख करोड़ का योग का बाजार है और वो योग के बाजार में जैसे मैट हैं, एप्रल्स हैं और आप योगिक ड्रेसेस हैं, जी उसके साथ साथ मैं यदि बात करूं तो रिसोर्स पर्सन्स की पूरे विश्व में आज योग सिखाने वाले लोगों की कमी है। जी सब लोग योग सीखना चाहते हैं परंतु सिखाएगा कौन? योग तो भारत की देन है, तो भारत के लोगों को बाहर निकलना होगा। तो एक मल्टीलिंगुअल व्यक्ति तैयार होना चाहिए, योग में उसकी कमांड हो, उसको गीता, वेद, दर्शनों की स्वाध्याय हो और योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाह करोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतो अस्मि। महर्षि पतंजलि को नमन करते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में आज प्रमाणिक योग शिक्षकों की कमी है और भारत इसको पूरा कर सकता है। हम हरियाणा सरकार की ओर से भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम यहाँ के अच्छे बौद्धिक रूप से जो सजग युवा हैं उनको विदेश भेजें और वो भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करें, योग और योगासन खेल को आगे बढ़ाने का काम करें। और इस प्रक्रिया में हमने अभी नीदरलैंड्स अपनी टीम भेजी थी, मॉरिशस भेजी थी और हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे विश्व को हम योग के साथ जोड़ पाएँ जी। और हमारे एक्सपर्ट्स ही भी उस चीज़ से अर्न कर पाएँ, नेम भी, फेम भी एंड एवरीथिंग। तो अभी हम इंटरनेशनल बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले 10 साल से हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं और हर साल एक ये जो योगा डे मनाया जाता है उसकी एक थीम होती है, एक स्पेशल उसका मोटिव होता है। तो इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छी बनाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वन अर्थ वन हेल्थ बाय योगा। अर्थात ये पूरी सृष्टि और उसका एक ही स्वास्थ्य है और उस सारे स्वास्थ्य को कैटर करने की जिम्मेदारी योग ले सकता है, अष्टांग योग ले सकता है। तो हमने कोविड के समय में देखा कि बड़े बड़े जो सिविलाइज्ड जिन्हें कंट्रीज़ कहा जाता है, जिन्हें एलोपैथ का गढ़ कहा जाता है, जैसे जर्मन हो, जो इटली हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। परंतु हरियाणा, भारत के जो लोग थे वो बड़े सशक्त रहे, उनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छी रही क्योंकि वो दैनिक रूप से सूर्य नमस्कार करते थे, योग करते थे, वो आयुष पान किया करते थे, काढ़ा पिया करते थे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा आधा योग की डोज आधा घंटा हर रोज़, फिट इंडिया का नया नारा दिया। तो मुझे लगता है कि सब चीज़ें मिलकर ओवरऑल इम्यूनिटी को डेवलप करने की बात हो रही है और हम यदि इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखेंगे तो सब रोगों से बच सकते हैं। और वो कोविड अब पुनः दस्तक दे रहा है, तो मुझे लगता है और सजग होने की आवश्यकता है और इसको आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। और मैं ये इतना भी कहना चाहूँगा कि योग के बड़े अनेक लाभ हैं, उन अनेक लाभों को केवल एक ही चीज़ से पूरा किया जा सकता है, वो है निरंतरता। हम आधा घंटा योग अवश्य करें, शुरुआत सूर्य नमस्कार से करें और समापन ध्यान के साथ, प्राणायाम के साथ करें, मेडिटेशन के साथ। जी, हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल योगा डे की, तो क्या और नई चीज़ें आ रही हैं या जो प्रयास है योग के द्वारा किया जा रहा है ताकि इंटरनेशनल योगा डे पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ अटैच हो सकें? देखिए, इस बार हरियाणा सरकार ने तय किया है कि पूरे हरियाणा में 21 जून से पहले 20 लाख लोगों को हम योग करवाएंगे। उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं। यदि मैं बात करूं तो सभी जेलों में 31 तारीख को कार्यक्रम हो चुका है, कल 1 तारीख को पुलिस लाइन में कार्यक्रम हुआ है और 3 तारीख की बात करें तो आर्मी का कार्यक्रम उसमें होने वाला है। फिर सारे वार्ड्स में कार्यक्रम है, सभी पंचायतों में कार्यक्रम होने वाला है। हरियाणा पुलिस की एकेडमी में 6 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय पहुंच रहे हैं और 6 से ही हम ब्लॉक लेवल की अपनी योगासन का कंपटीशन आरंभ करने वाले हैं। 8 तारीख को जिला स्तर पर ये कंपटीशन होगा, 15 तारीख को राज्य स्तर पर योगासन प्रतियोगिता का कंपटीशन होगा, 15 को योगासन की मैराथन भी होगी। सीआरपीएफ में 7 तारीख को कार्यक्रम है, हायर एजुकेशन 7 तारीख को कार्यक्रम कर रहा है, 12 को पुनः कर रहा है,
प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में ये योग के कार्यक्रम होंगे। तो एक बड़े स्तर पर मुहिम माननीय मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, बहन आरती राव जी स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशन में पूरी हो रही है। और इसके लिए हमारे एसीएस साहब श्री सुधीर राजपाल जी, डीजी श्री संजीव वर्मा जी और हमारी पूरी योगासन और हरियाणा योग आयोग की टीम इसमें काम कर रही है। जी, तो योगा को बच्चों से हमने रिलेट किया, यूथ से रिलेट किया, लेकिन पीछे का कुछ एक ऐसा एरा था जहाँ योग कहीं छूट गया था, वो बहुत एक एकेडमिक और एक लेवल पर सीमित हो गया था। तो जो लोग सीनियर्स हैं, जो 40s 50s की ब्रैकेट से बाहर हैं, वो शायद योगा को अब अपनाना नहीं चाह रहे, या फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, या जैसे मैंने कहा कि एक कॉमन सी बात है कि डरते हैं लोग कि अगर सही से योगा नहीं हुआ तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत जिम्मेदारी के साथ कि कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़ी सावधानी तो चलने में भी रखनी पड़ती है, उठने और बैठने में भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जी। इतनी सी सावधानी तो योग करते हुए रखनी पड़ेगी, परंतु बहुत सामान्य सावधानी के साथ यदि हम योग करते हैं तो उसका 100% बेनिफिट ही अपने को मिलने वाला है। हम कुर्सी पे बैठकर कपालभाति कर लें, कुर्सी पे बैठकर हम आसन कर लें। हमारे भाई रमेश जी, डॉक्टर जसप्रीत जी इधर हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट में ऐसे वाई ब्रेक करवाते हैं सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। हरियाणा के 5 मिनट का वाई ब्रेक ये करवाया जाता है ताकि उनका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाए। ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। ये हम छोटी छोटी अपने घुटनों को, अपने कंधों को इस प्रकार हल्के से रोटेट करते रहें तो सारे दिन में मैं एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। और ये साइंटिफिक बेस्ड है। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने हर एम्प्लॉय के लिए 5 मिनट वाई ब्रेक करने के लिए निर्देश दिया हुआ है। तो ये सोच आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है सीनियर सिटीजन, महिलाएं, युवा, तो आज योग को हर पार्क में आप चले जाइए, लोग योग करते हुए अनुलोम विलोम करते हुए मिल जाएंगे, भ्रामरी उद्गीत करते हुए मिल जाएंगे, ओम। तो इस प्रकार का जो पॉजिटिव हो रहा, आज मैं देखता हूँ लोगों की लाइफ का स्टाइल भी बड़ा है और लाइफ भी बड़ी है, लॉन्गिविटी भी बड़ी है। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारा आयुष सिस्टम है, योग है और हमारी ऋषियों की ये देन योग आज गुफाओं कंदराओं से निकालकर हमारे श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने, श्री श्री रविशंकर जी ने, जग्गी वासुदेव जी महाराज ने और एक संतों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया और आज जनमानस तक ही पहुंचा है। जी, कुछ एक बेसिक क्राइटेरिया भी होता है कि जैसे हम अगर एक्सरसाइज की बात करें या फिजियोथेरेपी की भी अगर हम बात करें तो पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग या वार्म अप करते हैं और फिर एंड भी उसको वैसे ही करते हैं। क्या योगा में भी ऐसा कुछ एक सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी है? जी, योगासन में सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। उसमें सबसे पहले लूजनिंग एक्सरसाइज जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं और फिर हम सूर्य नमस्कार में, हार्ड एक्सरसाइज में, जॉगिंग में जाते हैं, वार्म अप करते हैं। तो लूजनिंग के बाद फिर वार्म अप करने के बाद फिर हम आसनों में प्रवेश करते हैं। यदि मौसम अच्छा हो, गर्मी लगे कि ठीक है ठंड ज़्यादा है तो फिर पहले आसन किए जा सकते हैं, प्राणायाम बाद में किया जा सकता है। कि गर्मी ज़्यादा लगे तो फिर पहले प्राणायाम कर लिया जाए, लास्ट में थोड़े से आसन कर लिए जाए। तो कंपोनेंट व्यक्ति के अनुसार हम बना सकते हैं, एक कैप्सूल प्रोग्राम बना सकते हैं और 30 से 40 मिनट हम योग करने का मैं देखता हूँ कि लोग उसको जीवन में अपना ही चुके हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग हो, पतंजलि योग समिति हो, भारत स्वाभिमान हो और ब्रह्म कुमारी परिवार हो, ये भारतीय योग संस्थान हो, योग भारती हो, ये सब संस्थाएं मिलकर एक एक दिन का योगासन का, योग का कार्यक्रम पूरे प्रांत में इन दिनों में करने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 जून, 7 जून और 8 जून को हमारी जन भागीदारी के ये कार्यक्रम इन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से होने वाले हैं। जी बिल्कुल। ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, इनका जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बन सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो कहा यह जाता है कि योग सबका है और सबके लिए है। योग भारत का पूरे विश्व को एक अमूल्य उपहार है।
तो हमको भी, सबको भी अपने जीवन में योग को एक खास जगह देनी चाहिए। 30 मिनट 40 मिनट एक दिन के एक स्वस्थ जीवन शैली की तरफ बढ़ते हैं। अगर बड़े करते हैं तो उनको देख के बच्चे भी करते हैं, बच्चे करते हैं तो वो उनकी लाइफ की एक प्रैक्टिस बन जाती है, स्वस्थ जीवन जीने की एक शुरुआत हो जाती है। तो सबको योग करना चाहिए, योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। आज हमारा इस स्टूडियो में समय ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है। जयदीप जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात। आज दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग।